नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही बात कर रहा हूँ। आज मैं गुरु के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। गुरु ग्रहराज हैं, इतना तो जानकारी है सबों को, और 1600 अर्थ्स को मिला दूँ तो जो आकार बनेगा वो गुरु का आकार होगा। उतना बड़ा 1600 पृथ्वी को मिला दूँ तो एक ग्रह गुरु बनेंगे। और हमारा 70-72 केजी यदि गुरु के अंदर में चला जाए तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण मैं 22 टन भारी हो जाऊंगा। तो ग्रहराज गुरु कितने बड़े हैं और उनका कितना इफेक्ट होता होगा सोलर सिस्टम में उनके ग्रेविटेशनल पुल के कारण, गति के कारण, उनकी स्थिति के कारण। इसलिए कहा गया है कि गुरु जहाँ रहते हैं स्थान हानि करो गुरु। इतने बड़े, इतने भारी हैं कि जहाँ बैठेंगे वो तो दबेगा ही, वो तो दबेगा ही, वो स्थान तो हानि होगी ही, तय है। सामान्य ज्ञान भी यही बात कहता है। तो स्थिति ऐसी है, अभी जो समय आकाश में है वो स्थिति थोड़ी विकट है। जैसे मैंने बहुत पहले कहा था कि 20 तारीख को, आज 21 तारीख है, कल बीत गया 20 तारीख। 20 तारीख को सूरज 3 डिग्री में, राहु 3 डिग्री में, चंद्रमा 3 डिग्री में कभी तो मिल जाएंगे। तो स्थिति ऐसी है कि सूरज और गुरु से षडाष्टक हैं। अमावस्या के दिन भूकंप कब आता है ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, या कुछ ऐसी विकट स्थिति हो, तिथियों में गुरुत्वाकर्षण में हेराफेरी होने की गुंजाइश हो, अर्धरात्रि का हो, एकदम प्रातःकाल का समय हो, बहुत सारी कंडीशंस हैं। उसमें अमावस्या भी एक कंडीशन था और संघट चक्र के हिसाब से भी स्थिति ठीक नहीं थी, हमने चेक किया था। और 3 डिग्री में सूरज, 3 डिग्री में चंद्रमा और 3 डिग्री में राहु। तो ये चंद्रमा और सूरज को 1 2 3 4 5 6 डिस्टर्ब कर रहे हैं गुरु, और सूरज का मतलब होता है पृथ्वी। तो गुरु जो इतनी बड़ी आकृति और इतने बड़ा ग्रह है वो पृथ्वी को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में स्वाभाविक प्रश्न आया, अमावस्या भी है और पृथ्वी को डिस्टर्ब गुरु कर रहे हैं जो सबसे बड़े ग्रह हैं। डिग्री भी कॉन्साइड कर जा रहा है 3 डिग्री। तो ये समय संध्या का था। तो हमने कहा संध्या से प्रातः काल तक के बीच में कभी धरती तो डोलेगी। स्वाभाविक इच्छा थी जानने की। तो ये जो स्थिति बनी थी, इसमें भी इस ग्रह की जो स्थिति है, इस सूरज से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिकोण में पड़ गया। तो मंगल की भी दृष्टि का संयोग हो गया। कोई भी ग्रह जो लग्न में हो, लग्न को देखता हो, अपनी दृष्टि से टकराता हो या उसके त्रिकोण में हो तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा था सूरज और चंद्रमा पर। लेकिन ये तो कहीं न न्यूज़ में मुझे मिला और न अखबारों में कहीं पढ़ने को मिला कि कहीं छोटी सी भी झटके भी आए। लेकिन होना चाहिए, स्थिति ऐसी थी कि होना ही चाहिए। अब ये जो 4 नंबर है,
यहाँ पर ये 4 नंबर है, यहीं पर सूरज है, यहीं पर पृथ्वी है। गुरु और केतु 9 में होने के कारण संगत चक्र के हिसाब से इसको बाधा भी दे रहे हैं। और 10 नंबर के शनि चंद्रमा राहु को और बुध तीनों को भेद कर रहे हैं। शनि 10 नंबर बोलते हैं नॉर्थ को, 9 नंबर बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट को, और चंद्रमा राहु बुध साउथ ईस्ट में थे। तो पहाड़ी के तले नॉर्थ वेस्ट में इसकी सिचुएशन बनी हुई है। यदि नहीं आई है तो अभी बाकी है। मुझे तो जानकारी नहीं मिली है, तो ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है भूकंप की, लेकिन हो सकता है ये बाकी है। यदि छोटा मोटा भी हो गया रहता तो संकट टल गया रहता। तो गुरु के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता था। थोड़ी बात और बोल दूं, कारण कि चूँकि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ तो बहुत सारे लोग शादी ब्याह के लिए पूछते ही रहते हैं। 2 कारण है। एक तो कारण है लोग सोचते हैं कि चलो अभी शादी ब्याह करेंगे, भीड़ भड़का नहीं होगा, सस्ते में निपट जाएंगे। एक तो ये भी है। दूसरा, अभी कुछ लाचारी बस लड़की वाले लड़के वाले भी शादी कर लेना चाहते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल चुका हूं कि ये शादी का सही समय नहीं है। कारण ये है कि गुरु को यूनिवर्सल पति बोलते हैं और शुक्र को यूनिवर्सल वाइफ बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं। तो जब गुरु और शुक्र एक साथ होते हैं या समसप्तक होते हैं या शुक्र के त्रिकोण में गुरु आ जाते हैं तो विवाह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो शुक्र से भी, इस शुक्र को रखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शुक्र और गुरु षडाष्टक की स्थिति में है। तो शुक्र को यूनिवर्सल पत्नी बोलते हैं और गुरु पति कहलाते हैं। तो यहाँ से ये मृत्यु के घर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मृत्यु के घर में है और केतु के साथ भी हैं। तो अभी जो भी विवाह होगी लगभग वो टूट ही जाएगी, टूटने की संभावना है। और यदि नहीं भी टूटती है तो ये गुरु और शुक्र 1 2 3 4 5 6 छठे घर में आए शत्रुवत हो जाएंगे, पति पत्नी दोनों आपस में शत्रुवत हो जाएंगे। तो ये समय सही नहीं है। आपकी सुविधा एक अलग बात है, लेकिन जो सुविधाएं ईश्वर के घर से दी जाती है वो देवीय चीज़ है, वो आशीर्वाद होता है। तो समय तो सही में अच्छा नहीं है अभी। और मेरे ख्याल से भूकंप यदि कहीं छोटे मोटे जगह में आ भी गया होगा तब तो संकट टल गया, नहीं आया है तो झंझट है पड़ा हुआ। होता क्या है कि अभी कोरोना और इतने पॉलिटिकल उथल पुथल और चीन, जापान, भारतवर्ष, अमेरिका, ये सारे न्यूज़ इतने हैं कि ये सारी छोटी मोटी न्यूज़ होती भी होगी तो दब जाती। तो मैं गुरु के बारे में थोड़ा बोलना चाह रहा था ये बात कि गुरु अभी धनु राशि में है, तो तत्काल तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। 26 तारीख तक, आज 21 तारीख है, 5 दिनों के बाद तक ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। लेकिन 5 दिनों के बाद 27 तारीख को गुरु चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और रहेंगे 31 सितंबर 2020 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इसी में ये उल्टे चलते चलते रुक जाएंगे, फिर सीधे हो जाएंगे और फिर चलते चलते ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पहुँचेंगे और 1 अक्टूबर को
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को त्याग करके ये 1 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ढुकेंगे। तो 27 जुलाई से ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हैं और 31 सितंबर तक हैं। 1 अक्टूबर से ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो जैसा हमने सूरज के बारे में बताया था, आप इसको भी अपने लिए कैलकुलेट कर लें कि क्या स्थिति बनेगी, क्या स्थिति है। इसको भी समझना जरूरी है, कारण कि गुरु सबसे बड़े ग्रह है और इनको यदि हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग को जो दैनिक राशि फल है या मासिक राशि फल है उसमें थोड़ी सी उलट पुलट की स्थिति आ जाएगी और वो चीज़ नहीं होगी जो आप सोच रहे हैं। यहाँ गुरु है और ये गुरु है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो ये शुक्र के नक्षत्र में है। गुरु शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र हमारा जन्म तारा है। हमारा टारगेट जो है वो शुक्र है। यहाँ पर सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और केतु। तो जितने लोगों का जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, गुरु आपके लिए जन्म तारा में आ गए, मतलब आपके शरीर पर अवस्थित हैं। मतलब स्थान हानि करो गुरु तो आपके शरीर को ये कष्ट दे सकते हैं। शुक्र शरीर के अंदर के सारे ग्लैंड्स को बोलते हैं, चाहे थायराइड ग्लैंड हो या अन्य भी ग्लैंड हो। जितने ग्लैंड्स हैं शरीर के अंदर, इसको शुक्र बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, कहीं जो लोग एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए। शुक्र बहुत चीज़ के कारक हैं, लेकिन शरीर के अंदर ग्लैंड्स के भी ये कारक हैं। तो जब गुरु शुक्र के स्टार पर है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को तो ये बहुत तंग करेंगे। इस पर भी ध्यान रखा जाए। तो शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में जिनका जन्म हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, आपके शरीर के हिफाजत के लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आपके शरीर के अंदर में कोई भी ग्लैंड डिफेक्टिव है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है या और भी कोई ग्लैंड्स डिफेक्ट हैं, तो वो तुरंत नहीं जाएगा। वो आपको 30 सितंबर तक तकलीफ दे ही सकता है। ध्यान रखिए। और यदि आपकी ओबेसिटी है, यदि आपका वजन बढ़ जा रहा है, तो वो घटेगा भी नहीं, वो समस्या बन करके रह जाएगी। गुरु मीठा को बोलते हैं, गन्ना को बोलते हैं, तो शुगर की बीमारी आ सकती है। तो संक्षेप में बोल रहा हूँ कि शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, वो लोग अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखें। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो ये जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, यहाँ से जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और ये परम मित्र के जोन में आएंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से
जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और ये परम मित्र हो गए। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म है, उनके लिए ये गुरु मित्रवत रहेंगे। तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले गुरु का उपयोग कर सकते हैं। गुरु का मतलब ज्ञान, गुरु का मतलब कंसल्टेंसी, गुरु का मतलब लीगल मैटर्स, गुरु का मतलब संविधान। अब जो लोग पॉलिटिक्स में तड़प रहे हैं इधर उधर, उनके लिए भी ये समझने की बात होगी। तो सूरज के 3 नक्षत्र वालों के लिए ये गुरु 30 सितंबर तक शुभ है। आपको सरकार के द्वारा अच्छी सुविधा मिल सकती है, इसकी संभावना बनी हुई है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। तो शुक्र जिसमें अभी गुरु हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उसमें गुरु हैं, वो आपके लिए भी मित्र जोन में आ गए। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र हुए रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए भी ग्रहराज गुरु आपके लिए शुभ हैं, मदद करेंगे। आपकी बुद्धि चलेगी, धर्म की भावना चलेगी। यदि आप धर्म करते हैं, कृत्य करते हैं, तो ईश्वर आपके धर्म को एक्सेप्ट करेंगे। और यदि आप फीमेल डेटी की पूजा करते हैं, उपासक हैं, तो ये अवश्य ध्यान रख लीजिए। मंगल, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, चित्रा, मृगशिरा, धनिष्ठा, आपके लिए ये गुरु जो शुक्र के नक्षत्र में है, 30 सितंबर 2020 तक थोड़ी विपदा ला सकती है, झंझट ला सकते हैं, परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, लोगों से झंझट हो सकता है, मर मुकदमा हो सकता है, कोर्ट में आप हार सकते हो, आपके ऊपर कुछ दोषारोपण हो सकता है, लॉस ऑफ फाइनेंस के साथ साथ लॉस ऑफ आपकी प्रेस्टीज है, ह्यूमिलिएशन है। तो करना क्या है? करना यह है कि शुक्र ग्रह जिसके नक्षत्र में गुरु हैं, उनकी भी उपासना करनी होगी। तो सबसे बढ़िया है नवग्रह का पाठ करें, जिसमें गुरु और शुक्र का विशेष स्तुति हो, आपका उद्धार हो जाएगा। देखिए, गुरु देवताओं के वाइस चांसलर, गुरु प्रमुख वाइस चांसलर, और शुक्र दैत्य के वाइस चांसलर, दोनों विपरीत धारा के होने के बाद भी दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ज्ञान। एक चीज़ कॉमन है, धर्म। तो ये मंगल के 3 नक्षत्र वाले, आप विपत्ति जोन में पड़ गए हो, डेथ जोन में आ गए हो, यदि कोई रोग है तो संकट हो सकता है आपको, 30 सितंबर तक संकट हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से तो इलाज कराएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ नवग्रह स्त्रोत जरूर पाठ करें या मंदिर में करवाएं, जहाँ पर नवग्रह की मूर्तियाँ स्थापित हैं, और गुरु और शुक्र का विशेष पाठ अवश्य करें।
वो मंदिर में पूजा हो रही है तो आप अपने घर में भी अपने से करें। राहु जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा, ये आपके लिए सक्सेस जोन में आ गए। जिनका जन्म आद्रा में हुआ है, जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, ग्रहराज गुरु आपके लिए सफलता दे रहे हैं, आपके लिए सफलता दे रहे हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर राहु है, यहाँ राहु है और यहाँ गुरु है। ये समसप्तक हैं, एक दूसरे से, ये सप्त में है, ये इसके साथ में है, समसप्तक कहलाते हैं। तो गुरु और राहु चांडाल योग भी बनाते हैं। तो ये चांडाल योग भी आपके लिए शुभ होगा। जैसे कोई रोगी है, रोग छूट नहीं रहा है, तो आप ऐसे डॉक्टर को खोजिए जो आपके धर्म से विपरीत धर्म का हो, उसके जरिए आपका इलाज संभव है। और राहु आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं, वहाँ से 10वें भाव में जो नंबर पड़ता है वो दिशा और शहर तय करेगा। उसमें वो डॉक्टर हैं आपके जो आपको इलाज करेंगे। और जो विपरीत जाति के हैं, विपरीत धर्म के हैं, फिर भी राहु साधक तारा में है, सक्सेस तारा में है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये सत्य है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। गुरु, गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा। इनमें जिनका जन्म है उनके लिए गोचर का गुरु जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, आपके लिए कैसे रहेंगे? गुरु के लिए गुरु कैसे रहेंगे? गुरु के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए आकाश में जो गुरु हैं और अभी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पहुँचे हुए हैं, ये नक्षत्र शुक्र का है। तो शुक्र के नक्षत्र में जो गुरु हैं वो गुरु के 3 नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए कैसे रहेंगे? तो हम लोग का टारगेट तो ये है, शुक्र टारगेट है, तो गुरु से गिन रहे हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। तो गुरु जो है ये एनिमी जोन में आ गए। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आकाशीय गुरु, गोचर में घूमने वाले गुरु, शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो गुरु हैं अभी, और जो 30 सितंबर तक रहेंगे, नोट कर लीजिएगा, आपके लिए झंझट क्रिएट कर सकते हैं। अब गुरु माने बड़े लोग, आदरणीय व्यक्ति, संविधान के जानकार, वकील भी हो सकते हैं, जज साहब भी हो सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हो सकते हैं, स्पीकर भी हो सकते हैं, जो न्यायालय डील करते हैं, न्यायमूर्ति भी हो सकते हैं, न्याय मंत्रालय में जो काम करते हैं उनके लिए भी है। तो ये सारा चीज़ आपको एक लार्जर प्रॉस्पेक्ट में देखना पड़ता है। तो आप मर मुकदमा झंझट में आप हार जाएंगे, आप पिछड़ जाएंगे, आप झंझट में आ जाएंगे, आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। अभी कोरोना काल में यदि आप मास्क वगैरह लगा के नहीं जा रहे हो तो दंड के भागी हो सकते हो, आप ह्यूमिलेशन के भागी हो सकते हो, आप परेशानी में घिर सकते हो, आप कारावास में भी जा सकते हो। शनि, शनि जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। तो शनि के 3 नक्षत्र पुष्य,
अनुराधा, उत्तराभाद्रा, इसमें जिनका जन्म है उनके लिए आकाश में जो गुरु अभी घूम रहे हैं, जो धनु राशि में हैं, जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हैं, आपके लिए, शनि के लिए क्षेमा तारा में आ गए। जन्म संपद विपद क्षेमा, मतलब आपका कल्याण होने वाला है, आपका डिसीजन सही होने वाला है, आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलने वाला है, जो व्यवसाय करने जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। कारण कि शनि के 3 नक्षत्र में जो जन्म लिए हैं उनके लिए तो शुक्र शुभ हो गए, क्षेमा तारा में आ गए। तो आप स्टार्टअप वगैरह में भी कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके कल्याण की बात हो सकती है इसमें। तो गंभीरता से अपनी कुंडली का एनालिसिस करके आप कुछ भी नई चीज़ जैसे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे राहु के 3 नक्षत्र वाले भी कोई नई चीज़ प्लानिंग कर सकते हो, सफलता आपके साथ है। उसी तरह से शनि के 3 नक्षत्र में जो लोग जन्म लिए हैं उनके लिए भी सफलता आपके साथ है। ये कब तक? तो 30/9/20 तक। ये गुरु जो हैं ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो शनि वालों के लिए ये ठीक है। नेक्स्ट इज बुध। बुध के लिए शुक्र हमारा टारगेट है, जन्म संपद विपद। तो बुध के जो 3 नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसमें जिनका जन्म हुआ है उनके लिए विपत्ति का समय है। गुरु थोड़ा आपको डेंजर जोन में ला सकते हैं। डेंजर का मतलब हुआ आपका स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ओवरवेट के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बोली के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी लिखावट के कारण गलती हो सकती है, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक हो सकता है। तो बुध के 3 नक्षत्र वाले 30 सितंबर 2020 तक बहुत कॉशसली वर्क करें और हर काम को ये सोच लें कि ये सही है या गलत है, इसको समझ करके ही कुछ आगे करें। कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों पर यदि आपको साइन करने की ज़रूरत है तो एक बार चेक कर लें कि वो सही है या नहीं है। कारण कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पेपर आपको साइन करने देता है, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर में हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि द पेपर इज़ करेक्ट और नॉट। तो 30 सितंबर तक यदि आप अपना काम सही ढंग से करते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। और ये बुध जो है राहु के साथ है, जो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यथा संभव आप लक्ष्मण रेखा जो आपके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खींची गई है मोदी जी के समय में, आप उस लक्ष्मण रेखा से अपने को घर के अंदर ही रखें। कब तक? 30 सितंबर तक, लगभग 2 महीने और। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अश्विनी, मघा, मूल, आपके लिए समय अनुकूल है। राहु केतु दोनों के नक्षत्रों में, ये 6 नक्षत्र में जिनका समय है, उनको धन मिल रहा है, उनको सक्सेस मिल रहा है, उनको कुछ प्राप्ति हो रही है, कुछ तो मिल रहा है। तो आप लकी हैं। केतु के 3 नक्षत्र में भी जिनका जन्म है, अश्विनी, मघा, मूल,
आप कुछ पाएंगे। तो केतु कहाँ पर है? धनु राशि में है और केतु के साथ है। तो जो लोग मोक्ष के करीब हैं, जो लोग भगवान के करीब हैं, भगवान के करीब जो लोग होते हैं मोक्ष उन्हीं को मिलता है, बाकी लोगों को मृत्यु मिलती है। तो जो लोग साधक हैं, जो भगवान के दरवाजे को नॉक कर रहे हैं कि प्रभु खोलिए, प्रवेश करने दीजिए आपके जगत में, ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आपकी साधना थोड़ी फलीभूत हो सकती है। आप भगवान के दरवाजे के समीप एक स्टेप और नज़दीक में आप आ जाओगे। कब तक? ये 23 सितंबर 2019 तक। तो इस हिसाब से मैंने आपको नक्षत्र सिद्धांत से गुरु की स्थिति कैसी है आपको बताया। लेकिन ये नक्षत्र सिद्धांत है, इसमें आपको राशि सिद्धांत ही मिला देनी होगी कि मेष राशि से ये कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नवम भाव में है, स्वग्रही हैं। तो जिन लोगों को नौकरी नहीं है, मेष राशि वालों को, या लगने वाली है, तो ये गुरु आपके लिए ठीक है। मेष राशि वालों के लिए ये ठीक है, नक्षत्र सिद्धांत से मैं बता दिया हूँ। वृषभ राशि, वृषभ राशि में वृषभ राशि शुक्र है, स्वग्रही है। आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 गुरु है, अष्टम भाव में आ गए, केतु के साथ हैं। तो वृषभ राशि वाले थोड़ा एक्सीडेंट से बचें। कब तक? 30 सितंबर तक, 30/9/2020 तक गाड़ी संभल के चलाएं, शांति से चलाएं, और अगला ठीक से चला रहा है कि नहीं ऐसा समझ के भी चलाएं, ताकि आप अगले की गलती से भी आप बचे रहें। वृषभ राशि। मिथुन राशि, मिथुन राशि से समसप्तक पड़ रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है। मिथुन राशि वाले, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप भगवान का नवग्रह पाठ अवश्य करें, निरंतर करें, और जब तक गुरु मकर राशि में नहीं आ जाते हैं तब तक जरूर करें। लेकिन मकर राशि में भी जब आएंगे तो गुरु नीच के ही रहेंगे। और इधर से शुक्र भी जब बढ़ रहे हैं तो 3 नंबर में आएंगे, यहाँ पर राहु है। 4 नंबर में जाएंगे तो सूरज हैं, नहीं तो ये गुरु से अष्टम पड़ेगा। तो स्थिति थोड़ी सी शुक्र के लिए अच्छी नहीं है, वृषभ राशि वालों के लिए भी अच्छी नहीं है, मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छी नहीं है। कर्क राशि, कर्क राशि यहाँ है और गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 6 में है। एक बात तो होगा कि आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे, एक भी शत्रु जीवित नहीं रहेगा। यदि जीवित रहेगा तो सरेंडर करके रहेगा, झुक के रहेगा, युद्ध नहीं कर सकता है। ये बात तो सही है। लेकिन छठे का गुरु भी अशुभ हो जाते हैं, खुद अशुभ हो जाते हैं। गुरु जीव को बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं। तो कर्क राशि वाले अपने शरीर का विशेष ध्यान दें। यदि मोटापा हो रहा है तो कठिनाई होगी, और दिखता ऐसा है कि कहीं एक छोटा मोटा घाव, फोड़ा, फुंसी का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। कर्क राशि वाले। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए 1 2 3 4 पंचम भाव में पड़ेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए गुरु
पंचम भाव में त्रिकोण में आने के कारण ये शुभ है। गुरु जब किसी ग्रह के त्रिकोण में जाता है तो शुभ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे दूं, सिंह लग्न के जो लोग हैं और गुरु त्रिकोण में जा रहे हैं तो सिंह लग्न को उठाएंगे, आपको प्रमोशन भी हो सकता है, आपको रिवार्ड भी मिल सकता है, पूरब दिशा से कुछ विशेष लाभ हो सकता है, कारण कि सूरज पूरब दिशा के स्वामी होते हैं और गुरु धनु राशि में पूरब दिशा में ही है, तो पूरब से विशेष लाभ हो सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सही है। कन्या राशि 1, 2, 3, 4 चौथे घर में है और केतु के साथ हैं और इनमें तीर धनुष की बात आ जाती है, तो कन्या राशि वालों के लिए ये शुभ नहीं है ना, शुभ नहीं है। आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और आपको कन्या राशि वालों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, यह आवश्यक है। जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा मान लीजिए कि कहीं न कहीं इसकी आवश्यकता है आपको। तुला राशि, तुला में 1, 2, 3 तीसरे घर में केतु हैं, गुरु के साथ हैं, तो गुरु में कुछ तो पापत्व भी आ गया, क्रूरता भी आ गई, इसलिए पाप ग्रह होने से तुला राशि के लिए ये शुभ हो गए, ये शुभ हो गए। तृतीय में ये अनिष्ट फल नहीं देंगे, शुभ हो गए। लेकिन आपसे ठीक जो छोटे भाई या बहन हैं, आपसे ठीक छोटे या भाई या बहन हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं है। छोटे नेक्स्ट बॉन्ड, उनके लिए ये ठीक नहीं है। बाकी सब चीज के लिए ये शुभ है तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि से सेकंड घर में आए और क्रूर ग्रह केतु हैं, तो धन हानि संभव है। धन हानि, झगड़े, परिवार में बंटवारा और छोटी मोटी यदि एक्सीडेंट हो जाती है तो आपके दांत भी टूट जाएंगे। ध्यान रखिए वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि, हमारे टेक्निकल डायरेक्टर वृश्चिक राशि के ही हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र है। धनु राशि वालों में केतु है, बकरी तो चलते हैं, गुरु बकरी हैं अभी, तो धनु राशि वाले अभी जहाँ तक हो सके कोई लीगल मैटर में ज़्यादा ना बढ़े, आगे दिक्कत होगा। शरीर की रक्षा करें, नी और ब्राह्मणों से मीठा व्यवहार करें, प्रसन्न रखें, झंझट ना करें, उनको दुख ना पहुंचाएं, कोई भी अनैतिक काम ना करें, गलत काम ना करें, तो आपका समय धनु राशि का समय अच्छा होगा। देखिए मैं नक्षत्र के हिसाब से बोल दिया और ये राशि के हिसाब से भी बोल रहा हूं, इसलिए थोड़ा लंबा हो जा रहा है। मकर राशि से ये द्वादश भाव में आ गए, द्वादश के गुरु और केतु हैं, ठीक नहीं है। बड़े खर्चे, व्यर्थ के खर्चे, आपको कोई लोक लुभावन बात दे देगा, चलो हम लोग मिलकर के ये बिजनेस करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आप भी उसके बाग जाल में फंस जाएंगे, जैसे मछलियां फंस जाती हैं जाल में, और
आप बहुत हानि में आ जाएंगे, बड़ा हानि हो जाएगा। उसके शब्द जाल में फंस गए। वो आदमी बहुत चतुर चालाक है, भारी भरकम बड़ा शरीर है उसका, उसके बात में फंस गए तो गए। मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। कुंभ राशि, यही गुरु कुंभ राशि वालों को बहुत लाभ दे रहे हैं, धन से, बल से, ज्ञान से, झंझट से, लीगल मैटर से। कुंभ राशि वालों के लिए विजय है। कुंभ राशि, और मीन राशि, मीन राशि से ये 10th हाउस में पड़ गए। 10th हाउस कर्म स्थान है, तो फिर मैं बोलूँगा भगवान का कर्म कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये आपका जॉब होना चाहिए था। जब तक गुरु हैं धनु राशि में, जो 1 अक्टूबर को चले जाएंगे मकर राशि में, सॉरी 21 नवंबर को चले जाएंगे मकर राशि में, तो 21 नवंबर तक आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, कल्याण हो जाएगा। तो संक्षेप में मैंने ये सारी बातें बताई। बाध्यता हो जाती है लोगों के ओपिनियन के कारण। इतना बोलने से मेरा भी मन नहीं भरा है, थोड़ा और कुछ बताने की बात थी हमारी। देखिए, मैं एक बात बोला हूँ ना, अभी समय ठीक नहीं है और भूकंप के आने जाने का सिलसिला अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और वो देखते हैं ना, क्षितिज के पटल पर अमेरिका, चीन, भारतवर्ष, जापान, रसिया, सभी लोग उछल कूद रहे हैं बेंग के, ऐसा उछल रहे हैं, काल के गाल में समाने के लिए उछल रहे हैं। और इधर कोरोना जो है वो सबको खाए जा रहा है। स्थिति विकट है। मैंने एक सीन देखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रत्यक्षतः मैंने अपने जीवन में देखा। मैं जहाँ रेलवे क्वार्टर में रहता था, वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है, स्टीम इंजन को पानी देने के लिए तालाब बनाया गया था। मैं ठीक उसके सामने ही में मेरा क्वार्टर था। तो बेंग बहुत, सांप बहुत, गंदगी भी बहुत, संभव नहीं था उतनी सफाई, मच्छरें बहुत। मेरे क्वार्टर में भी बहुत सांप आते थे। तो एक दिन हमने देखा एक सांप एक बेंग को निगल रहा है। उसके मुंह के आगे आधा शरीर सांप के मुंह के भीतर है और आधा बाहर है। फ्लोर पर था, सीढ़ी के नीचे फ्लोर था, वहाँ पर था। और ठीक बेंग के सामने चींटियाँ भी चल रही थी और बेंग भी स्थिर, एकदम स्थिर, बेंग भी स्थिर उसके मुंह में। लेकिन चींटियाँ चली जा रही हैं तो ऐसी हालत में कि बेंग खुद मृत्यु के जबड़े में फंसा हुआ है, वो जीभ निकाल करके चींटी को अपने मुंह में डाल रहा है, खींच करके। ये देख करके मैं दंग रह गया। पहले तो दंग ही रह गया कि एक मृत्यु के गाल में समाया हुआ बेंग, उसको मालूम है कि क्षण दो क्षण मेरी जिंदगी है, कभी भी मैं मर जाऊंगा, फिर भी वो लोभ नहीं समेट पाया और वो चींटियां पकड़ के खा रहा है। यही बात है हमारी जिंदगी में भी। हम लोग भी इसी स्थिति में पड़े हुए हैं। आँख के सामने में मृत्यु देख रहे हैं, कोरोना से देख रहे हैं, बेंग उछल रहे हैं, सारे कंट्रीज उछल रहे हैं, मैं बली तो मैं बली, मेरे पास ये अस्त्र तो तुम्हारे अस्त्र से मेरा अस्त्र बड़ा, उससे भी मेरा अस्त्र बड़ा। कहाँ है? सब काल के गाल में समाये हुए हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कहाँ द्वंद्व में पड़े हो अर्जुन, देखो मेरे मुंह के अंदर में। उन्होंने ब्रह्मांड देखा है कि सभी तो उसमें मरे, जितने लोग युद्ध भूमि हैं सभी तो उसमें मृतक पड़े हुए थे। वही स्थिति देश दुनिया की पड़ी हुई है। लेकिन इसमें एक हल्की सी छोटी सी बात बोल रहा हूँ
ये श्रावण महीना है, इसमें 5 सोमवार है, कुछ नहीं होगा, लोग उछलेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ नहीं होगा और कल्याण ही होगा। दूसरी बात हमने ऑब्जर्व किया ये पिछले 4 महीने में, ये कि पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे वो लोग कहते थे कि जब टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच जाएगा तो ये कोरोना नष्ट हो जाएगा। चूँकि वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं तो एक तो माइंड कैरिड ओवर हो जाता है। मेरा भी प्रेडिक्शन फेल कर गया, आधार वही था, कुछ दूर तक आधार वो था, उसके ऊपर में एस्ट्रोलॉजी था। फेल तो कर गया, मैं फेल कर गया। तो वो गर्मी की बात खत्म हो गई। लेकिन जब तक राहु टलेगा नहीं तब तक कुछ होगा भी नहीं। तो भगवान भोलेनाथ अपने साथ 5 सोमवार लाए। भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय। 5 अक्षर, 5 अक्षर से 5 श्लोक, ये इनका अपना खास मंत्र है। उसी तरह से 5 सोमवार, सोम बोलते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा में अमृत रहता है। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा 5 हैं, इतनी शीतलता है, सभी शांत हो जाएंगे। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार।